ठीक है, इसका पार्ट 2 पार्ट में हमने बना दिया, पार्ट 2 में। ठीक है, देखते हैं यहाँ। चलो अपन क्या डिस्कस कर रहे थे अभी। हाँ, अपन ये देख रहे थे कि ये कंप्लीट एक रस्सी है। वेरी गुड, अपन को समझ में आया। तो इस ब्लॉक को देखते हुए अपने को इसके ऊपर कितने टेंशन है, तो यहाँ पे एक टेंशन टी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कितना टेंशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं ये पुली होता तो मैं टेंशन यहाँ पे नीचे दिखाता, अगर मैं ये पुली होता तो मैं टेंशन यहाँ पे ऊपर दिखा देता। ठीक है, ये रस्सी के लिए ये पुली के लिए टेंशन यहाँ अवे फ्रॉम, ये यहाँ से टेंशन अवे हम दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा, हमें क्या करना है, हमें ये टेंशन की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज़ अवर पर्पस, ये टेंशन की वैल्यू अगर मिल जाए, ये टेंशन की वैल्यू अगर मिल जाए और इस ब्लॉक को जो अटैच रस्सी है उस टेंशन की वैल्यू मुझे मिल गए तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक रस्सी है ये कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे टेंशन टी होगा हर जगह पे, हर जगह पे रस्सी का टेंशन सेम होगा, एक ही रस्सी है, हर जगह पे टेंशन की वैल्यू टी 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 होगी। ठीक है, ओके, तो ये जो है ये पुली से नीचे एक रस्सी अटैच है। ठीक है, और उसके ऊपर ये दो रस्सियां हैं। तो सीधा सीधा गणित ये कहता है कि ये रस्सी के अंदर कितना टेंशन होगा। तुम बोलोगे T1 और यहाँ पे T2 ले लोगे तो अननेसेसरी और दो अननोन्स बढ़ जाएंगे, तो वैसे नहीं करना है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है T और यहाँ पे ये जो T दिख रहा है, तो टोटल टेंशन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2T, T और T मिला के कितना हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे ये वाले टेंशन की वैल्यू कोई बता सकता है क्या अभी इसको देखते हुए, तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी अगेन 2T, राइट। अच्छा, यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन होगा, ये होगा T, क्योंकि एक ही रस्सी अटैच है ना उसको डायरेक्टली, तो उसके ऊपर हमने देखा तो इसके ऊपर टेंशन कितना आया, T आया। ठीक है, जो अननेसेसरी थे उसको हम हटा देते, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा टी करके टी हो जाएगा। ठीक है, ये आते हैं हम आज। ठीक है, अब हम यहाँ से कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करते हैं। यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, मैं यहाँ पे और एक बार इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए ना, A1 और A2 के बीच में। अभी एक स्टेप में मिलेगा, बहुत ही सिंपल से स्टेप में मिलेगा। क्या करना है हमें, समेशन ऑफ टी इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 करना है। ठीक है, टेंशन और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू 0 करना है, उसका डायरेक्शन देखते हुए। ठीक है, तो एक बात हम यहाँ पे रख देंगे, टेंशन और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो यूल टेक पॉजिटिव, टेंशन और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम लिखेंगे निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर कितने टेंशन लग रहे हैं, हमने कहा ये T, ये 2T और ये 2T। कहाँ लग रहे हैं ये T, 2T, 2T ऊपर, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया ये 5T। ठीक है, सो टोटल टेंशन ऊपर लग रहा है 5T, एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे A1। सो टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे। क्या माइनस लिखेंगे, लेकिन ये माइनस लिखेंगे माइनस T इंटू, मैं इसको थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ तुम लोगों को। हम लिखेंगे ऐसा माइनस 5T इंटू A1। तो ये माइनस 5T आया कहाँ से है, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे, तो लिखना T प्लस 2T प्लस 2T माइनस इंटू ये A1। माइनस क्यों लिया, क्योंकि टेंशन जो है ये इनका मिला के ये ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो निगेटिव साइन लेंगे हम। ठीक है, और फिर आगे क्या है, समेशन का मतलब क्या है, और कितने ब्लॉक हैं हमारे पास, और एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, हमने कहा सिर्फ T लग रहा है, और एक्सेलरेशन का हो रहा है वो भी ऊपर हो रहा है। सो T और A दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। T इंटू A2 इज इक्वल्स टू अपन लिख देंगे 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5T A1 प्लस T A2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से T और T कट हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 5A1, यह हमें रिलेशन मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कंस्टेंट रिलेशन निकाल। ठीक है, अच्छा, इसको अलग सा बॉक्स करके दो, ये ले, इसको भी एक बॉक्स कर। ठीक है, इसको बॉक्स किया। ठीक है, यस, ठीक है, इसको थोड़ा और करेक्टिवली लिखो, क्योंकि मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता है तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं और सिली सिली डाउट तुम लोगों को क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो इस T और A को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर T एंड A ऐसा लिखो, अगर T एंड A सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन तो निगेटिव।
ठीक है। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर आपने यहाँ पे टी लिखा और यहाँ पे ए है, उसने मुझे पूछा कि सर ऊपर ए है और नीचे टी है तो क्या करेंगे? तभी भी निगेटिव लेंगे ना, दोनों का डायरेक्शन देखना है, एक ऊपर एक नीचे है, कोई भी ऊपर हो सकता है कोई नीचे हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि तुम लोग इसे सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं इस बार, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। ठीक है, यस, ये सभी क्वेश्चंस है ना, कहीं प्रीवियस ईयर जेई में आ चुके हैं, कहीं प्रीवियस ईयर नीट में आ चुके हैं। ठीक है, और इसी पैटर्न में वो कंस्टेंट मोशन के ऊपर पूछते हुए जाते हैं। ठीक है, और जो अपन क्वेश्चन छोड़ दिए थे उसको भी हम इसके इमीडिएट बाद लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे एक फ्लोर है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। लेट मी राइट इट लाइक दिस। यहाँ पे देखते हैं एक बार, चालू है रिकॉर्डिंग। ये सब ब्लॉक को थोड़ा ऐसा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये जो एंगल है, रस्सी जो फॉर्म कर रही है, ये जो एंगल यहाँ पे है ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं विद वेलोसिटी v1, और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v2। ठीक है, और हमें पूछा है क्वेश्चन में फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ठीक है सर, अभी तो एक्सेलरेशन की बात चल रही थी। हाँ, एक्सेलरेशन हो सकता है तो एक्सेलरेशन लिखेंगे, वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, बड़ी ही सिंपल स्टेप होगी, समेशन ऑफ टी इंटू यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। वहाँ पे क्या किया था, एक्सेलरेशन पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, समेशन ऑफ टी इंटू ए इज इक्वल्स टू 0। समेशन का मतलब समझते हो ना, चीज़ों को ऐड करना, इसको शॉर्टकट में हम समेशन लिखते हैं, एडवांस में इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उधर तक नहीं जाने का, एक सवाल पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है v1 v2 के टर्म में, तो हम यहाँ पे समेशन ऑफ t इंटू वी करेंगे इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें टेंशन का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, टेंशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन। कितने ब्लॉक है रे भाई हमारे पास, मुझे ये एक दिखाई पड़ रहा है, और ये कितना है, ये दूसरा, सो हमारे पास 2 ब्लॉक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा, एक ही रस्सी है या 2 रस्सी है वो भी देख चेक कर लेते हैं। ये हमने देखा यार एक ही रस्सी है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे अपन टेंशन का डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पे टेंशन टी यहाँ लगेगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा, इस ब्लॉक के ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ, दैट इज टी हियर। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़ा बड़ा सिंपल, गणित बिल्कुल साफ है। यहाँ पे v1 नीचे है, टेंशन t ऊपर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे, प्लस या माइनस, t इंटू v1 माइनस साइन के साथ लिखेंगे, बराबर, यस। ओके, दिक्कत यहाँ पे है, यहाँ पे v2 इधर है, t इधर है, वो दोनों एक साथ में नहीं है। तो हम इस बार क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ये जो कंपोनेंट है v2 इन दिस डायरेक्शन, वो क्या होगा, v2 cos थीटा। वेरी गुड। ठीक है, ये कंपोनेंट आते हैं ना हमें, अगर यहाँ से थीटा है, वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, v2 cos थीटा। उसका दूसरा अगर जानना चाहोगे वो इधर आएगा, वो कितना आएगा, v2 साइन थीटा। उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, टेंशन के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का हमें चाहिए था। अच्छा ठीक है, अभी देखो v2 cos थीटा और t एक ही दिशा में है, तो प्लस लिखेंगे, सो विल राइट प्लस t इंटू v2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो t और t यहाँ से चला जाएगा, तो हमें रिलेशन मिल गया, v2 cos थीटा इज इक्वल्स टू v1। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें पूछेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, देखो एक बार आई बात ये समझ में, यस। अभी हम चलते हैं, जो क्वेश्चन हमने अधूरा छोड़ा था उसको कंप्लीट कर देते हैं। लेट्स कम हियर, कहाँ गया था वो क्वेश्चन, लेट्स फाइंड आउट, नीचे नीचे नीचे, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिखा था ना, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन 1 2 एंड 3 एज वी रिक्वायर्ड वन मोर कॉन्सेप्ट विच विल बी डिस्कस लेटर। वो घड़ी आ चुकी है, तो इसका क्वेश्चन को अपन लेते हैं, इसको किया कॉपी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन करेंगे अपन,
ये देखो, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, A1 और A2 के बीच में रिलेशन पूछा है, A1 और A2 के बीच में यहाँ पे हमें रिलेशन पूछा है, यही क्वेश्चन था। इफ द पुली शोन इन द डायग्राम आर स्मूथ, ये पुली स्मूथ है, 199.99% क्वेश्चन में पुली स्मूथ ही रहेगी, स्ट्रिंग मासलेस ही रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। कोई कहेगा कि सर पुली स्मूथ नहीं है और उसको मास है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आगे, ठीक। सो इफ द पुली शोन इन द डायग्राम आर स्मूथ एंड massless and A1 A2 are the accelerations of the block of mass 4 kg and 8 kg respectively, then तो हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सभी लोग ध्यान दें, परी, आयुष, श्रद्धा, डिम्पल, दिव्या, मानस, नंदिनी, ओम, पार्थ, प्रशांत, राधिका, सर्वेश, श्रेया, सुदर्शन और युक्ता, सभी लोग देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा आपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है और कंस्ट्रेंट मोशन का इस्तेमाल हमें करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या? यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन। एक्सेलरेशन पूछा है ना, मतलब क्या है, समेशन ऑफ टी इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अपन इसको जीरो करेंगे। तो वो करने के लिए हमें पहले देखना तो पड़ेगा ना टेंशन का और एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ब्लॉक है, क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही खुद गिवन दिया है ना A1 A2, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं कहीं एक डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 4 kg का दिया है, A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, ठीक है, एंड अनदर इस A2 किसका एक्सेलरेशन है, इज द एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने देखी, बधाई हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो रस्सी है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग में मान लेते टेंशन कितना है, टी है। इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं अपन टेंशन कितना है, टी है। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी हमें जानना है यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो अपन ने देखा ये पुली है, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन टी होगा, इधर टी होगा, राइट। एक ही रस्सी है ना ब्रो, ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ, ठीक है। रुक जा, होल्ड योर नर्व्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ये टेंशन टी है, यहाँ कंप्लीट टेंशन टी रहेगा। हमें इस 8 kg से जो रस्सी कनेक्टेड है उसका टेंशन चाहिए। इधर ये टी, इधर ये टी, तो ये टी और टी मिला के कितना होगा इसको, 2t। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, आ गया 2t, ठीक है। चलो, तो जो हमें मिल गया उसको अपन हाईलाइट कर लेते, जो हमें ज़रूरी था वो चीज़ है, ठीक है। ये 2t मुझे आंसर ज़रूरी था, यहाँ से ये एक्सेलरेशन, यहाँ से ये t का डायरेक्शन और यहाँ से A1, ठीक है। चलो, समेशन ऑफ t इंटू ए इज इक्वल टू 0 करने के लिए अपन तैयार है अभी, ठीक है। चलो, तो अपन लिखते हैं पहले 4 kg के लिए। 4 kg पे देखा एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन टी ऊपर, मतलब प्लस लिखे या माइनस, राइट, माइनस टी इंटू A1, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, जितने ब्लॉक है ब्लॉक के पास की एक्सेलरेशन हमें देखते हैं, 2 ब्लॉक है ना, तो 2 टर्म्स आएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 8 kg के पास देखते हैं एक्सेलरेशन इधर, टेंशन का डायरेक्शन भी उधर, ठीक है। A2 इधर है और 2t भी इधर है, जो 8 kg से कनेक्टेड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2t इंटू A2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये t और t कैंसिल हो गया, ठीक है। 2A2 इज इक्वल्स टू A1, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो 2A2 इज इक्वल्स टू A1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका समाधान भी अपन ने देख लिया, ये किया, ठीक है। सर फिर ये रिलेशन ना पूछते हुए हमें अगर पूछेंगे कि A1 A2 का आंसर भी बताओ और टेंशन टी की वैल्यू भी बताओ, ठीक है। अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा एक्सटेंड, आगे मैं कुछ एक पेज डाल देता हूँ, बहुत ज़रूरी पड़ाव पे आ गए हैं, कोई छोड़े मत इस कॉन्सेप्ट को। मैंने पूरा प्लॉट अच्छे से बना के दिया है, क्लाइमेक्स पे आकर हम खड़े हुए हैं, तो कोई भी यहाँ से अपने खुद की गाड़ी को ना डगमगाए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, हटा दिया सबको, यहाँ से हटा दिया, ये इसको हटा दिया, ये सब चीज़ें हटा दी। मैंने पूछा, इस क्वेश्चन को थोड़ा क्रॉप कर देते हैं, चल ठीक है, वैसे ही रहने देते, कहाँ क्रॉप भी करते बैठे इसको। तो अपन इसको कहते हैं एक एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन, फाइंड A1 A2 एंड T टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें ये फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में बस रिलेशन पूछा था, काम तमाम, एक स्टेप से आंसर आ गया। लेकिन हमें पूछा है कि A1 A2 और T की वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी यहाँ से, ठीक है। कुछ भी नया नहीं करना है हमें, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है।
एक तो अपने पास ये रिलेशन आ गया 2a2 इज इक्वल्स टू 2a2 इज इक्वल्स टू a1, उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं इसकी FBD हम निकालते हैं, ठीक है। इसकी जब अपन FBD निकालेंगे, अपने को पता है अपन ने इसका डायरेक्शन नीचे माना था और ये आगे जा रहा था। 4 kg का एक्सेलरेशन कितना था, वो था a1, इसका एक्सेलरेशन a2 था, ठीक है। यहाँ पे टेंशन t था और यहाँ पे टेंशन 2t था। दैट्स इट, मेरा काम खत्म। मुझे बस FBD निकालनी है, ठीक है। 3 स्टेप में 3 इक्वेशन लेके अपन आंसर निकालने वाले हैं। अभी देखो बहुत क्रिटिकल स्टेप पे आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टेप में हम FBD निकालेंगे। FBD निकालेंगे, किसकी FBD निकालोगे, किसी की भी निकालो, 4 kg की निकालते हैं, ठीक है। तो 4 kg की FBD जब निकालोगे, नीचे कितना फोर्स लगेगा, 40 m/g, 4 × 10 40। ऊपर कितना है, ऊपर t की वैल्यू, एक्सेलरेशन कहाँ है, यहाँ पे a1। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, 4 × a1। मानते हो इस बात को, ये इक्वेशन आ गया अपने को, ये इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है। सेकंड चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 8 kg ब्लॉक को देखते हैं। 8 kg ब्लॉक से अपन FBD निकालेंगे। सो यहाँ पे हमने लिखा FBD ऑफ 8 kg, ठीक है। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, सिंपली 2t लग रहा है और उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ से, 2t इज इक्वल्स टू ma, 8 × a 2 है उसका एक्सेलरेशन। इसको बॉक्स कर दिया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बराबर है, ठीक है। अभी हमने देखा कि क्या इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या चेक करते हैं, इन दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं तो फिर बात ही खत्म होती थी, तभी सॉल्व हो जाता था ये क्वेश्चन उस दिन जब अपन सॉल्व कर रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये a1 है, यहाँ पे ये a2 है और यहाँ पे ये a3 है। कितने अननोन हो गए, 1 2 3। इक्वेशन कितने अपने पास, 2। इसीलिए अपन ने कंस्टेंट मोशन का इस्तेमाल किया। तो अपने को एक रिलेशन ऑलरेडी मिल चुका है, उसको अपन यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, थर्ड इक्वेशन अपने को यहाँ से मिल गया था, यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। फिर से करते हैं वो स्टेप, करने में क्या जा रहा है, 2 मिनट नहीं लगेंगे। समेशन ऑफ t × a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों ने देखा, क्या लिखोगे, t और a1 अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से बताओ, -t × a1, ठीक है। इधर बताओ क्या रिलेशन लिखूं मैं यहाँ पे, प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0 इसे लिखेंगे, बराबर है। t और t कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिला यहाँ से, 2a2 इज इक्वल्स टू a1, ठीक है। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए, तीनों को अपन सॉल्व करेंगे ना, अभी तुरंत करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। बस एक पेज यहाँ से ऐड कर लो, फिर आज का लेक्चर भी अपन यही ख़त्म कर देंगे और ये पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा। बस और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, वो मैं कर लूँगा रिवीजन लेक्चर लेते हुए, ठीक है। तो इसको अपन कॉपी करते हैं, यहाँ पे अपन ने पेस्ट किया, इसको किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ये 2 रिलेशन मिले और ये कंस्टेंट से अपने को 3 इक्वेशन मिले, ठीक है। तो अपन ने देखा कितने अननोन है, यहाँ पे 3 अननोन है, a1 a2 और t। एक बार गिन लिया, उसको बार बार नहीं गिनना है। 3 अननोन, 3 इक्वेशन आ गए, ठीक है। क्या करोगे ताकि ये इससे सॉल्व हो जाए, ठीक है। इन दोनों को पकड़ लो भाई, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से a1 की वैल्यू में 2a2 डायरेक्टली इधर पुट कर दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 3 को 1 में पुट करते हैं, सो पुट 3 इन 1, तो 3 को 1 में पुट कर देंगे तो वो एक कैसे दिखेगा, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 × 2a2, बराबर। जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया उसको डिफरेंट कलर से लिख के देता हूँ, 2a2। ये इक्वेशन क्या हो गया अभी, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 8a2, ठीक है। हाँ, गुड बॉय। और फिर क्या करेंगे अपन, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके साथ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नीचे में इक्वेशन 2 लिखता हूँ, ये 2t इज इक्वल्स टू 8a2। इन दोनों को देखते हैं, इसको मैं फ्रेम कर दूँ और तुम लोगों को बताओ कि ये कहाँ से लाया मैं, ये यहाँ से लेकर आया इस इक्वेशन को, ठीक है। चल फिर आते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये तो ये कट हो गया, सो अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 40 माइनस 0 इज 40 ओनली। यहाँ पे -t माइनस 3t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मेरे को 40 इज इक्वल्स टू 3t मिला, t की वैल्यू मेरे को मिल गई 40/3 न्यूटन, ठीक है।
दिस इज वन ऑफ माई आंसर, ठीक है। चलो अभी क्या बचा, अभी टी की वैल्यू कहीं यहाँ पे पुट करोगे तो तुम्हें A2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2T इज इक्वल्स टू 8A2, ठीक है। सो 2 इंटू 40/3 ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेना, T इज इक्वल्स टू कितना मिला अपने को 40/3, ये यहाँ से, तो इज इक्वल्स टू ये 8A2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 2 = 80, ये 80 कट हो गया, यहाँ पे 10 बचा, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट योर A2। तो A2 भी मिल गया अपने को, दिस इज अवर अनदर आंसर, ठीक है। अभी क्या है, A2 मिल गया, A1 मिलना क्या बड़ी बात है क्या। तो यहाँ से अपन इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं A1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये 10/3 ब्रैकेट में लिखना, यहाँ पे A2 अपने को कितना मिला है 10/3। सो A1 कितना मिला 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ भी सकते हैं कि एक्सेलरेशन बताओ A1 A2 और टेंशन की वैल्यू वो भी निकालेंगे, लेकिन ये सब करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट पर्पस था आज के लेक्चर का और कल के लेक्चर का, ये समझना था बस इतना, ये इक्वेशन क्यों ज़रूरी है उसके लिए मैंने कल का पूरा लेक्चर स्पेंड किया, और कैसे लगाना है तो पूरा लेक्चर आज का मैंने इसके ऊपर स्पेंड किया, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। और दो एग्जाम्पल करता हूँ, तो यहाँ तक तो कोई चिंता नहीं है किसी को, ये दो इक्वेशन तो सबको आने चाहिए, नहीं आते तुम कुछ ना कुछ हल निकाल लेना, वीडियो लेक्चर देख लेना, मुझसे पूछ लेना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये तीसरा इक्वेशन अपने को कंस्टेंट रिलेशन से मिलता है, उसकी अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस इक्वेशन में मैंने वो पूरा का पूरा सॉल्व करके दिया, टी कैसे निकालना, एक्सेलरेशन A1 A2 कैसे निकालना, वो हो गया। और एक दो बस सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, ताकि मैं इसको टाटा बाय बाय कर सकूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वर्क पावर एनर्जी, पूरे अलग थ्रोटल एक्सप्रेशन के साथ अपन उसको देखेंगे, थोड़ा इनोवेटिव रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी बढ़िया तरीके से इनोवेटिव इंटरेक्टिव अपन बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो इस टॉपिक की विदाई हो रही है लास्ट 2 होमवर्क क्वेश्चन देते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे होमवर्क क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे है एक फिक्स्ड एंड, एक यहाँ पे भी रस्सी लगाते हुए एक फिक्स्ड एंड है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऐसा रिंग डाल दी और रिंग से एक रस्सी अटैच्ड है, ठीक है। वो एक पुली से गुजरते हुए आगे बढ़ रही है, ये इस प्रकार से, और उसके नीचे एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और कुछ डेटा गिवन है वो पुट कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी गिवन है नीचे इस ब्लॉक की V1, और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि V2 और V1 के बीच में क्या रिलेशन है। एक चीज़ गिवन है यहाँ पे, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। 4 ऑप्शंस भी दे देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ V1 इज इक्वल्स टू V2 कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन क्रिएट करते हैं V2 इज इक्वल्स टू 2V1 कॉस थीटा, एंड द फोर्थ ऑप्शन V2 इज इक्वल्स टू V1 कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। और एक क्वेश्चन देता हूँ दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। SC वर्मा में पाया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और सर्वेश, तो तूने जो क्वेश्चन भेजा है मुझे, वो आज तू खुद सॉल्व करके देखेगा, हो सकता है वो तेरे से आज के आज सॉल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ से एक रस्सी है, ये रस्सी येलो कलर की है सर, ठीक है। तो रस्सी यहाँ से एक है, यहाँ से एक रस्सी है, इन दोनों रस्सी से एक नीचे ब्लॉक अटैच है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अपन एक रस्सी डाल देते हैं, और यहाँ से एक रस्सी डाल देते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ डाल देते हैं, एक ब्लॉक यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के वेलोसिटीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये दोनों ब्लॉक को नीचे खींचोगे विथ सेम वेलोसिटी u, तो ये मिडल वाला ऊपर जा रहा है,
तो इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन पूछा है, ठीक है। कुछ एंगल भी गिवन है यहाँ पे, वो एंगल प्लॉट करके देता हूँ। ये थीटा और ये थीटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और वही क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन u एंड v। चार ऑप्शन दे देता हूँ। v इज इक्वल्स टू u बाय कॉस थीटा, ऑप्शन बी दे देता हूँ u इज इक्वल्स टू v बाय कॉस थीटा, ऑप्शन सी है v इज इक्वल्स टू u बाय साइन थीटा, ऑप्शन डी है u इज इक्वल्स टू v बाय साइन थीटा, ठीक है। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस, ठीक है, होमवर्क के लिए। पहले पूरी बात सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, राइट। ये सॉल्व करोगे और यहाँ पे सेकेंड लॉ से रिलेटेड एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, बहुत कम पूछते हैं, वो भी हमें करनी है। जहाँ पे रॉकेट उड़ता है, जहाँ पे मास पर सेकेंड चेंज होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और मोमेंटम क्या होता है, इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बाकी है, वो भी हम आने वाले रिवीजन लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।